इनके पिताजी को मौका मिला तब नौकरियाँ नहीं दिए जब मुख्यमंत्री थे, उनकी माँ को मौका मिला तो नौकरियाँ नहीं दिए जब मुख्यमंत्री थी। नौकरी दिए उनके पिताजी रेलवे में। आप भी देखे होंगे, देश की जनता देखा क्या हाल से नौकरी दिए और आज क्या हाल हो गया। पुत्र का कोई पावर है पिताजी के सामने? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। आज नौकरी नीतीश जी दिए हैं, विकास किए हैं, और कल भी नौकरी जो होगा वो नीतीश जी के ही कलम से होगा। हमारे नेता तो नीतीश कुमार जी, सबका साथ सबका विकास, आप जानते ही हैं। आज गर्व होना चाहिए प्रियदर्शन जी, बिहार का ही देश का पहला मुख्यमंत्री नीतीश जी है बिहार के। जो कोई हो, दलित हो, स्वर्ण हो, पहला राज्य है जहां 10% स्वर्णों को भी आरक्षण दिया गया, स्पेशल कैबिनेट करके। दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पूरा देखिए इतना अच्छा बकरीद, ईद, छठ, दीपावली सब लोग मिलके मनाता है। और सब लोग नीतीश कुमार जी पे विश्वास करता है और लोग ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ये मुख्यमंत्री और अभी 10 साल रहे, कि बिहार का विकास हो, भला हो, सड़क हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, हर इंसान को, बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है। और आने वाला समय में आप देख लीजिएगा, 1 महीना के अंदर, 1 से 2 महीना के अंदर भारी वैकेंसी मुख्यमंत्री जी निकालने जा रहे हैं और लोगों को नौकरी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में इन दोनों नौकरी को लेकर के बड़ी सियासी उथल पुथल और खेल वाली स्थिति मची हुई है। एक और राज्य सरकार की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं कि राज्य में करीब 4,72,000 से ज़्यादा रिक्तियां हैं अलग अलग सरकारी विभागों में। तो वहीं इसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि यह सब तो राज्य सरकार इसलिए आंकड़े जारी कर रही है क्योंकि वे बार बार इसे लेकर के अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, और उनकी ही वजह से अब नीतीश सरकार करीब करीब 5.25 लाख रिक्तियों का जो आंकड़ा जारी की है। तो आखिर इसका क्रेडिट किसे दिया जाए, तेजस्वी यादव को या फिर नीतीश सरकार को? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के महासचिव और नागरिक परिषद के पूर्व राज्य मंत्री, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले छोटू सिंह। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर जो तेजस्वी के दावे हैं उसकी क्या सच्चाई है और नीतीश कुमार जो आंकड़े जारी किए हैं वह किस दिशा में है। छोटू जी, जो तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि उनकी वजह से राज्य सरकार ने करीब करीब 4.25 लाख जो रिक्तियों के आंकड़े जारी किए हैं वो हुआ है। आखिर आप क्यों ऐसा कहते हैं तेजस्वी? देखिए, आप भी जानते हैं, आदमी का जब समय खराब हो जाता है, जनता ने उनको शून्य पे आउट कर दिया। अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है वो क्या थे, वो क्या मुख्यमंत्री बने हैं कभी, इनकी क्या हैसियत है नौकरी देने की। आप भी जानते हैं, वो तो कैबिनेट के राजा कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी ने नौकरी देते हैं या आगे भी मुख्यमंत्री जी नौकरी देंगे? वो जो बिहार के जनता को गुमराह कर रहे हैं, जब उनको मौका मिला, जब इनके पिताजी को मौका मिला तब नौकरियाँ नहीं दिए जब मुख्यमंत्री थे, उनकी माँ को मौका मिला तो नौकरियाँ नहीं दिए जब मुख्यमंत्री थी। नौकरी दिए उनके पिताजी रेलवे में। आप भी देखे होंगे, देश की जनता देखा क्या हाल से नौकरी दिए और आज क्या हाल भोग रहे हैं। यानी कि जो जमीन के बदले नौकरी। आप भी देख रहे हैं, देश देख रहा है। नीतीश जी में क्या कमी है मालूम है? बोलते नहीं है, काम करते हैं। आज लोगों को गर्व होना चाहिए। जिस बिहार के नाम से लोग डरता था, बिहार में लोग घुसता था तब बाप रे बाप बोलता था, आज लोग नीतीश कुमार बोलता है। कहीं भी किसी भी हैसियत किसी मंत्री को नहीं है कि वो नौकरी दे सकता है। आप कल होके कहे बेटा कि हम ही बाप के, अरे क्या माने, अब उल्टा नहीं हम बोलेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए, बाप बाप होते हैं, पिताजी पिता होते हैं, पुत्र पुत्र होते हैं। पिता का क्या पावर है? पुत्र का कोई पावर है पिताजी के सामने? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। आज नौकरी नीतीश जी दिए हैं, विकास किए हैं, और कल भी नौकरी जो होगा वो नीतीश जी के ही कलम से होगा। कोई मंत्री की हैसियत नहीं नौकरी देने का। तेजस्वी यादव जो बातें कर रहे हैं कि उनकी पहल के कारण राज्य सरकार ने आंकड़े जारी कर रही है, तो आपका मानना है कि ये उनके झूठे दावे हैं? झूठे बोल बोल के पूरा इंडिया गठबंधन झूठ है। ये सब झूठ बोल बोल के वहाँ तक पहुँच गया है। नीतीश जी के सामने तेजस्वी जी बउआ हैं, बउआ। आज खुद ही बोलते थे, आप अपना बाइट देखिए न्यूज फॉर नेशन में, पूरे बिहार और देश की जनता देखा है कि नौकरी, एक बार और विवाद हुआ था, उनके प्रवक्ता ने कहा कि नौकरी तेजस्वी जी दिए, तेजस्वी जी ने ही डांटा। वो वीडियो मेरे पास है कि मैं कहाँ से नौकरी दे सकता हूँ, मैं तो मंत्री हूँ,
नौकरी तो नीतीश जी दे सकते हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, आप भी जानते हैं। बिहार में 38-40 मिनिस्टर हैं, कोई मंत्री दे देंगे नौकरी? ये सब झूठ मूठ के बोल बोल के जनता को गुमराह कर कर के जो आदमी टिकट बेचता है, कोई ऐसा नेता का नाम बताइए जो बिना पैसा से इंडिया गठबंधन का बिहार में और आरजेडी का कोई उम्मीदवार बिना पैसा से चुनाव लड़ता हो? अच्छा, बिना पैसा चढ़ाए वहाँ किसी को टिकट मिलेगा? और नौकरी का इनको माने इतना था नौकरी देने का, बिहार से इनको प्यार रहता तो बिहार के इनके समय में तो नौकरी क्या, जो नौकरी करता था, जो रोजगार करता था, वो लोग बंद कर कर भाग गया। 15 साल पहले का इतिहास देखिए, सबसे बड़ा मिथिला मोटर्स, सबसे बड़ा पर्दा वाला गिरी शोभा, सबसे बड़ा मिठाई का दुकान कोजी मलकानी जी। क्या आप बात करते हैं साहब? आज नीतीश जी हैं तो लोग चैन से है, आराम से है, जिंदगी जी रहा है। कहीं पुलिस देखते थे क्या पहले? पटना के थाना प्रभारी का ड्यूटी रहता था अन्य मार्ग में। क्या आप बात करते हैं? नौकरी दे दिए। ये पूरे मीडिया में नहीं, पूरे देश के जनता को बताइए, बिहार के नौजवान को बताइए, इनको नौकरी देने का कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है। इनको जब मौका मिलेगा तब नौकरी देने वाले हैं। इनके पिताजी नौकरियां नहीं दिए। एक और आप चलिए नौकरी की बातें कर रहे हैं कि नौकरी चलिए नीतीश कुमार जी दिए हैं, एक और नीतीश कुमार की ही पार्टी से सांसद का चुनाव जीत करके दिल्ली गए, शिवहर के सीतामढ़ी के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर। उनका कहना है कि हम कुछ वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करेंगे। आखिर वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों? देखिए, कोई बहकी बात तो नहीं कर रहे हैं। बहुत विद्वान सांसद हैं, विद्वान बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, सभापति भी थे और बहुत अच्छे इंसान हैं। बिहार नहीं, बिहार से बाहर भी उनका बहुत मान सम्मान है, हम जानते हैं। कहीं आप जाइए इतना इज्जत करते हैं, चाहे कोई जात का हो। लेकिन अब वो किस मतलब देखिए, अभी चुनाव लड़ के आए हैं, इनको क्या परेशानी हुआ होगा, उसी में उन्होंने बोल दिया कि नहीं बोला। हम लोग तो एक छोटा कार्यकर्ता हैं, हमको नहीं लगता कि वो ऐसा शब्द बोले होंगे। लेकिन व्यक्तिगत मैं जानता हूँ, इनके दरवाज़ा पे अगर कोई जाए, वहाँ थोड़े जानता है कि कौन लिखा हुआ है चेहरा में कि मैं कौन जात हूँ, आप कौन जाते हैं, कौन जाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत देवेश जी को मैं भी बहुत सम्मान करते हैं, मेरे बड़े भाई सम्मान है और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तब न जनता इनको इतना भारी बहुमत से जिताया और उन्होंने सांसद बना। आज तक कभी विधान परिषद का भी चुनाव नहीं आ रहे हैं और जनता के बीच रहते हैं। जनता उनको बहुत प्यार करता है और जनता ने उनको जिताने का भी काम किया। तो जदयू तमाम वर्गों का काम करेगी और यह लोकसभा से जो सिलसिला शुरू हुआ है अगले विधानसभा तक चलेगा। हमारे नेता तो नीतीश कुमार जी, सबका साथ सबका विकास, आप जानते ही हैं। आज गर्व होना चाहिए प्रियदर्शन जी, बिहार का ही देश का पहला मुख्यमंत्री नीतीश जी है बिहार के, जो कोई हो, दलित हो, स्वर्ण हो, पहला राज्य है जहां 10% स्वर्णों को भी आरक्षण दिया गया, स्पेशल कैबिनेट करके। दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पूरा देखिए इतना अच्छा बकरीद, ईद, छठ, दीपावली सब लोग मिलके मनाता है और सब लोग नीतीश कुमार जी पे विश्वास करता है और लोग ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ये मुख्यमंत्री और अभी 10 साल रहे, कि बिहार का विकास हो, भला हो, सड़क हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, हर इंसान को, बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है। और आने वाला समय में आप देख लीजिएगा, 1 महीना के अंदर, 1 से 2 महीना के अंदर भारी वैकेंसी मुख्यमंत्री जी निकालने जा रहे हैं और लोगों को नौकरी देंगे। जहां बिहार में लोग महिला को नहीं देखा था, आज हमारे बिहार की लड़कियां चुनाव कराई और कहीं भी चुनाव शांतिपूर्ण से हुआ। बिहार में कोई बाहरी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी। ये बिहार के लिए गर्व है। सोचना चाहिए सब लोग को कि नीतीश कुमार जी ने, जिस घर से लड़कियां, मेरी बहन नहीं निकलती थी, मेरी माताएं नहीं निकलती थी, आज बिहार की बेटी चुनाव करा रही है, बिहार की बेटी जहाज चला रही है, बिहार की बेटी मीडिया में है। पहले कहाँ थी बेटी? तो घर से डरे निकलती नहीं थी। आज बेटा ही कम निकल रहा है, बेटी ज़्यादा निकल रही है। ये नीतीश जी का देन है। और नीतीश कुमार जी को मैं बार बार न्यूज़ फॉर नेशन में बोलता हूँ कि नीतीश जी के बारे में जो भी बुरा बोलेगा उसको श्मशाने में जगह मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। ये पहला ऐसा नेता है नीतीश जी। मेरे ऊपर दाग हो सकता है, लेकिन बिहार का पहला नेता है नीतीश कुमार जी, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता है, जिनके ऊपर कोई परिवारवाद का बात नहीं कर सकता है, कोई भ्रष्ट का आरोप नहीं लगा सकता है। इसलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी से विकास पुरुष मुख्यमंत्री कोई नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री के लिए हम लोग पूजा करते हैं, हर धर्म में जाते हैं कि
कि ऐसे मुख्यमंत्री को भगवान, आज बहुत बड़ा दिन है देश के लिए। आज हम लोग भी सब लोग आज बहुत घर के सब लोग व्रत किए हुए हैं, आज निर्जला है। आज का दिन कोई झूठ नहीं बोलेगा, बिहार के सब लोग मनाता है। आज तब जाके आज हम लोग 30 सीट जीते हैं। नीतीश जी का देन है कि एनडीए 30 सीट जीता है, और हम लोग के जरा सा कमी से, नहीं तो हम लोग का 5-6 सीट और बढ़ता। ये थे हमारे साथ छोटू सिंह, जिन्हें नीतीश कुमार का हनुमान कहा जाता है, और वे बता रहे थे कि कैसे नीतीश कुमार की नीतियों के कारण बिहार लगातार अग्रतर विकास की ओर बढ़ रहा है, और दूसरी ओर तेजस्वी यादव जो दावे कर रहे हैं, उनकी दावों पर क्या बातें थी, आपने छोटू सिंह को अभी सुना।